प्रेज द लॉर्ड। आई होप कि आप परमेश्वर के मधुर नाम में बहुत अच्छे होंगे। आज का दिन बहुत अमेजिंग है क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हों। आज मैं एक गवाही से शुरू करना चाहूँगा। मेरी एक जन से बात हो रही थी ऐसे ही, तो उनका भी विश्वास ऐसा है कि यीशु ने कहा और वो फिर कहा, यानी कि वो टलेगा नहीं, यानी कि वो डिगेगा नहीं। उनके बेटे को फीवर हुआ, 2-3 दिन से हुआ और ऐसी प्रार्थना हो रही थी। जब रात में सो रहे थे वो तो बता रहे थे कि बच्चा इधर से उधर कर रहा था। बट जब सुबह के 4-4:30 बज रहे थे तो उनके जहन में एक चीज़ आ रही थी कि बच्चे का फीवर ठीक है या नहीं ठीक है। तो बच्चा उनका अंगड़ाई लेके थोड़ा सा ऐंठने लगा और उसी के दौरान उन्होंने उसको उठाया, अपने पास रखा और सिर्फ इतना कहा, यीशु के नाम से बीमारी सुन, यीशु के नाम से अभी और इसी वक्त निकल जा। क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर भेजा है कि हमें कोई भी बीमारी ना हो। और उन्होंने कहा, मैंने एक और वर्ष कही कि यीशु ने कहा कि मेरे नाम से बीमारों को चंगा करो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, प्रेज गॉड। वो सो गए और वही बेटा जो उनका 102-101 फीवर में था, जब सुबह उठा है तो बिल्कुल नॉर्मल, उसका बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल, कोई फीवर नहीं। और जब उसके फादर ने उसको फिर से एक बार छू के देखा तो उसका माथा ठंडा था, नॉर्मल था और उसको कोई फीवर नहीं था। प्रेज गॉड। ये परमेश्वर का अनुग्रह है क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो कभी टलेगा नहीं और वो झूठ नहीं हो सकता। आज का जो वचन परमेश्वर ने दिया है वो भी एक अपने अंदर में इतना पावरफुल वचन है कि आप जब उसको अपनी लाइफ में डिक्लेयर करेंगे या आप उसको अपनी लाइफ में इन्हांसमेंट के लिए यूज़ करेंगे, कि आप अपनी ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जब आप परमेश्वर की नज़दीकी में जाते हैं और जब आप इस वचन को बोलेंगे तो आपके जीवन में वो आशीषें अलग से आएंगी। देखिए लिखा है यशाया 59 उसका 21 वर्स में, जहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ये कहता है जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वो ये है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। प्रेज गॉड, आमेन। क्या पावरफुल बात कह दी परमेश्वर ने। प्रीसेट हम पहले से ही हैं। जैसे हमारा काम एक एंटरटेनिंग का है या हमारा कोई भी सिस्टम से रिलेटेड काम है, तो जो हमने प्रीसेट उसमें ऑलरेडी डला रखे हैं, जब तक हम उसको एक्सेस नहीं करेंगे तो वो हमें रिजल्ट नहीं देंगे। वही परमेश्वर ने भी किया, हमारे मुंह में वचन को दे दिया, बट हम जानते नहीं कैसे यूज़ करना है। परमेश्वर ने कहा जो वाचा मैंने उनसे बांधी वो ये है कि मेरा आत्मा तुम पर ठहरा है। कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने कह दी है कि परमेश्वर का आत्मा हम पर ठहरा है। और जो परमेश्वर का आत्मा ठहरा है तो मतलब ये समझिए कि हम तो कोई भी विपत्ति में नहीं फंसेंगे, हमारे पास कोई दिक्कतें ही नहीं आएंगी, हमारे पास कोई प्रॉब्लम्स आने ही नहीं देंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा भजन संहिता 91 में कि मैं तेरे पीछे स्वर्गदूतों को भेजूंगा ताकि वो तेरी रक्षा करें, मैं दीर्घायु से तृप्त करूंगा और किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। तो आज की डेट में या आज के संसार में हम क्यों फंस जाते हैं, हम क्यों गिर जाते हैं? कहीं ना कहीं हमारी गलतियां हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से ट्रस्टवर्दी नहीं हैं, या परमेश्वर से हमारी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, या हम कोई गलती ऐसी परमेश्वर के सम्मुख कर रहे हैं जो कि परमेश्वर नहीं चाहते हैं। फिर देखिए क्या लिखा है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेके सर्वदा तक तेरे मुंह से नहीं हटेंगे। हमारे पुत्रों, उनके भी पुत्रों, यानी एक पूरा अच्छा खासा समय दे दिया परमेश्वर ने कि तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से कभी ना हटेंगे। यानी कि हम अगर परमेश्वर में सो भी जाएंगे तब भी वो जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर की अथॉरिटी है, वो हमारे पोतों में भी रहेगी। कितनी अमेजिंग बात है। ये लगता है सुन के कि अरे ये बस बात ही है, नहीं,
ये परमेश्वर का वचन है जो कभी टलेगा नहीं। जैसे उस भाई ने अपने बेटे के लिए प्रार्थना करी और ऐसा हो गया, ये हम और आप भी कर सकते हैं। बस वचन को सही जगह पे इस्तेमाल करने की जरूरत है। आजकल बहुत से सीन और बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आ रही हैं कि लोग लड़ रहे हैं। अंतिम समय में झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे, वो भेड़ के समान आएंगे, लेकिन होंगे भेड़िए। प्रचार जरूर करेंगे बट वो गलत इन्फ्लुएंस करेंगे। हमें बचने की जरूरत है। परमेश्वर का अनुग्रह, होली स्पिरिट, वो ही बहुत है हमारे लिए। हमें बिल्कुल जरूरत है कि परमेश्वर के भवन में जाएं, शिरकत करें, वचन को सुने, एक होली स्पिरिट के गाइडेंस में रहें। तो हमें इस समय परमेश्वर की नजदीकी में रहना बहुत जरूरी है। समय बहुत खराब है। शैतान हर जगह बैठा है कि आपको गिरा दे, आपको एक ऐसी सिचुएशन में कर दे कि आप उससे निकल ना पाए। क्योंकि जो परमेश्वर की नजदीकी में जाते हैं उन पे विपत्तियां बहुत आती हैं, सिचुएशन बहुत खराब होती है, क्योंकि उसको बहुत डर लगने लगता है, थरथराने लगता है शैतान कि अगर ये मेरे हाथ से छूट गया और ये परमेश्वर के पास चला गया, परमेश्वर की नजदीकी में चला गया, तो मेरा क्या होगा। आप समझिए वो हारा हुआ है, आप उसकी और हार हो रही है, तो उसको और दिक्कत तकलीफें होंगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अडिग रहना है, हमें टस से मस नहीं होना है। होने दीजिए, कोई बात नहीं, वो 10 सिचुएशन लाएगा, कोई बात नहीं, परमेश्वर 50 ऐसी सिचुएशन हमको दे देंगे कि हम आंसुओं से रोएंगे, वो खुशी के आंसू से रोएंगे जो हम सोच रहे थे कि परमेश्वर से कह दें और परमेश्वर कर देंगे। हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। हमें यीशु के नाम से सिचुएशन को कहना है कि निकल जा यीशु के नाम से, और बिलीव करना है कि वो हो गया। वचन बताता है कि जो कुछ प्रार्थना में मांगो प्रतीति कर लो कि वो तुम्हें मिल गया। तो हम जब किसी से बोलते हैं, किसी के पास जाते हैं, किसी के पास भी प्रार्थना करने जाते हैं, वो परमेश्वर की ओर से हीलिंग आती है। हमें उसको जज करने की उस समय जरूरत नहीं होगी कि क्या ये विश्वास है, क्या अब हम प्रार्थना कर रहे हैं विश्वास से तो वो चंगे होंगे। यीशु के नाम में वो पावर है कि वो उस आदमी को, वो उस इंसान को, उस शख्स को चंगा कर चुका होगा। उस वर्ड में वो पावर है, परमेश्वर के मुख से निकले वर्ड में वो पावर है कि आप उसको क्या कोई डिनाई नहीं कर सकता, वो इवन बीमारी भी नहीं कर सकती। परमेश्वर ने कहा इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, किसी भी बात की चिंता मत कर, मैं हूं, आई एम विथ यू, आई एम योर फादर। और सच में बहुत बहुत महान पिता है, इतने दयालु पिता है, इतने प्यार करने वाले पिता हैं कि वो अपने बेटे और बेटियों को कभी भी एक सिचुएशन में पड़ने नहीं देंगे। बट हमारी गलतियों की वजह से हम सिचुएशन में पड़ते हैं और उस समय परमेश्वर को धन्यवाद ना देने के बजाय हम अपनी सिचुएशन को कोसते हैं कि मेरे साथ ही क्यों होना था या मेरे साथ ही क्यों हो गया, हे परमेश्वर मैंने तो ये किया था, आपने मेरे साथ ये कर दिया। परमेश्वर उन इंसानों में से नहीं है कि वो झूठ बोले। परमेश्वर ने ये कहा कि मुझे चख कर देखो मैं कितना भला हूं। क्या हमने कभी चखने की कोशिश करी परमेश्वर को? क्योंकि हमारी इंसानी फितरत जो होती है वो कभी कभी नहीं, हमेशा के लिए नेगेटिविटी में पहले जाती है। हम एक सुनसान जगह से गुजर रहे हैं, वहां पे हमें सबसे पहले भूत की चीजें दिखाई देंगी, शैतान की चीजें दिखाई देंगी। हमें परमेश्वर का वो वचन याद नहीं आएगा कि तू जहां कहीं भी जाएगा सरदूत तेरी रक्षा करेंगे। हम उस सुनसान जगह या रोड पे जाने से कतराते हैं क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता है कि परमेश्वर का वचन सत्य है। हम जब भी कोई नेगेटिविटी में जाते हैं या हम किसी भी एक जगह से गुजर रहे होते हैं, अगर वहां पे हमें दिल घबराने लगा तो हम बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं कि अरे यहाँ से जल्दी चलो, यहाँ कुछ है। बिल्कुल, स्वर्गदूत भी तो हो सकते हैं। जब परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुझे अकेले नहीं छोड़ूंगा, तब हमारा विश्वास कहाँ जाता है? इसीलिए हम सिचुएशन में आ जाते हैं। तो हम शैतान को कैसे हरा सकते हैं जब हम परमेश्वर के इस वचन में अड़िग नहीं है? मुझे बहुत अच्छा लगा उस भाई ने जब वो बात करी कि मैंने सिर्फ वचन बोला और जब मैं सुबह उठा तो वो फीवर जा चुका था। परमेश्वर छोटी छोटी चीज़ों में अपनी उपस्थिति दिखाते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके नज़दीकी में बढ़ें और हम लोगों को क्षमा करें, हम लोगों से प्यार करें, हम लोगों से ऐसे बात करें जैसे परमेश्वर का वचन।
हमें ज़रूरत है कि इस समय हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, जिस समय में जी रहे हैं, उस समय को बहुत देख संभल के चलने वाले हों, परमेश्वर की गाइडेंस में चलने वाले हों। मेरा सिर्फ इतना सा कहने का मतलब है, जो परमेश्वर का वचन है वो कभी टलेगा नहीं, वो कभी झूठा नहीं हो सकता। बस हमें और आपको वो डिक्लेयर करने की ज़रूरत है कि यीशु के नाम से ऐसा हो जाए, और हो जाएगा। परमेश्वर ने कभी जो कुछ क्रिएट किया, जब पृथ्वी को संसार को जब बना रहे थे, तो उन्होंने कहीं पे लिस्ट नहीं बनाई, टू डू लिस्ट नहीं थी उनके पास। उन्होंने देखा और हो गया और कर दिया और बोल दिया। और वही वचन, वही स्ट्रॉन्ग वचन उन्होंने हमारे दिल में भी डाल कि हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, या हम कितना अपने हिसाब से उन चीज़ों को क्लेम कर सकते हैं या डिक्लेयर कर सकते हैं। इस वचन में भी लिखा है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी ना टलेंगे। इससे बड़ी अथॉरिटी हमें क्या मिल सकती है? इससे बड़ी एक अश्योरेंस हमें क्या मिल सकती है? हमें एक्सेस करने की जरूरत है। ये प्री इंस्टॉल्ड है हमारे अंदर, परमेश्वर ने करके भेजे हैं। हमें सिर्फ इसको एक्सेस करना है, इसको ओपन करना है, और वो परमेश्वर की नजदीकी में और पवित्र आत्मा के ज्ञान से करना है। परमेश्वर का नाम ऊंचा करना है, परमेश्वर की बातें करनी है, परमेश्वर की गवाहियों को दूसरों तक पहुंचाना है। और जब हम रिपीट पे वो विश्वास को सुनेंगे, उस टेस्टिमनीज को सुनेंगे, उस वचनों को सुनेंगे, तो हम अपने आप परमेश्वर की नज़दीकी में चलते चले जाएंगे। सिचुएशन बहुत आएंगी, बट यीशु के नाम से जाएंगी। उन पहाड़ों से बात करिए, जो प्रॉब्लम के पहाड़ आपकी ज़िंदगियों में, हटा दीजिए यीशु के नाम से। उन प्रॉब्लम्स को फेस जो कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हैं, यीशु के नाम से हटा दीजिए। परमेश्वर आपके साथ है। आज के दिन में परमेश्वर को धन्यवाद कहें, माफ़ी मांगें, दूसरों को माफ़ करें, ताकि आपके भी पाप और जो गुनाह है वो माफ़ किए जाएं। परमेश्वर में आनंदित रहें, वचनों से प्यार करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।